नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा, सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने विरोधियों को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। हेमंत सरकार ने दी रोजगार की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। अभी और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विरोधियों को दी विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती। तीसरी बार झारखंड की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं को एक बार फिर नियुक्ति का तोहफा दिया है। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि अभी और शिक्षकों की नियुक्ति होनी बाकी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त खुशी होती है जब युवाओं को मंजिल मिलती है। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। सीएम ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए अलग अलग संस्थाओं की मदद से षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इन लोगों से कैसे लोहा लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कई छोटे मोटे उद्योग कोरोना में बंद हो गए। अगर केंद्र एचईसी को झारखंड सरकार को सौंप दे तो हम इसे संवारेंगे। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएं। मुख्यमंत्री ने विरोधी दल को चुनौती देते हुए कहा कि वो इसी प्रभात तारा मैदान में आकर उनसे सरकार के काम पर डिबेट कर लें। और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले। इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद आदेश आया न्यायालय का। इस मौके पर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमारा मकसद उन्नत झारखंड बनाना है। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नवनियुक्त शिक्षकों को बच्चों का भविष्य और समाज गढ़ने की जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को सुविधा देने का, असहायों को सहयोग देने का जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ इरादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। आज जो कंडक्ट है अच्छे हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, ये आपको समझना होगा। समस्या उत्पन्न हुई है इस देश में सभी जगह लगभग, बच्चों के बीच ड्रग सेवन का। शहरों में काफी है लेकिन मैं जानता हूं देहातों में भी फैल रहा है धीरे धीरे। तो आप शिक्षक की जिम्मेदारी है कि ड्रग को कैसे रोका जाए। शिक्षा का गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी में सुधार कैसे हो। दलित, शोषित, पीड़ित जो जंगल में, पहाड़ में, जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला, बहुत लोग आज गांव-गांव में, घर-घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पत्र वितरण कार्यक्रम में पीजीटी के 7 विषयों हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित और इतिहास विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। युवा झारखंड के युवाओं को रोजगार की ताकत से प्रदेश भी मजबूत हो रहा है। देश के भविष्य को गढ़ने वाले युवाओं की मुस्कान
इनकी मंजिल मिलने की खुशी बता रही है। कैमरा पर्सन अभय के साथ विपिन और राकेश, न्यूज़ 11 भारत। तो आज रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीजीटी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, अब हमने एक्सीलेंट टीचर की बहाली की है। हमारे देश के भविष्य को गढ़ना है, हमारे राज्य के भविष्य को संवारना है और ये सब नवनियुक्त शिक्षकों के हाथों में है। वहीं बीजेपी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं विकास कार्यों को लेकर डिबेट करने को तैयार हूं। इसी प्रभात तारा मैदान में विरोधी आए और विकास के मुद्दे पर मुझसे बहस करें। पंद्रह 1500 पीजीटी शिक्षकों को मिला है नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उनके साथ मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैद्यनाथ राम, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें, नियुक्ति पत्र वितरण के बाद सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त सभी पीजीटी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कोशिश ने युवाओं को मंजिल का रास्ता दिखाया, साथ ही विरोधियों को चुनौती भी दी है। ये कहा कि इसी रांची के प्रभात तारा मैदान में मैं डिबेट करने को तैयार हूं। किसने अब तक क्या किया है, इस पर करें बहस। सीएम ने 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। तो आज रांची के प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करेंगे हम। राकेश, राज्य की हेमंत सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जहां एक तरफ 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी और शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। ना बिल्कुल, देखिए सरकार ने इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और इसी कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो सत्ता में आई थी। ये कहा गया था 2019 में जब विधानसभा चुनाव जब का वक्त था, तो उस वक्त एक कमिटमेंट राज्य की जनता से, खासतौर पर युवाओं से किया गया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो नौकरियों की बहार लेकर आएंगे। तो अब उसी दिशा में आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लगातार नियुक्तियां हो रही है और इसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से नियुक्ति हुई, 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके साथ ही ये जो सिलसिला है ये आगे और तेज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तमाम विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जिन जिन विभागों में जो रिक्त पद हैं, लगभग जो टारगेट है सरकार का कि 30,000 नई नियुक्तियां देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है और ये कहा गया है कि सितंबर माह तक ये तमाम जो रिक्तियां हैं उसे फुलफिल कर ली जाएगी। तमाम विभागों में जो रिक्त पद हैं उसको भर लिया जाएगा और जो नियुक्ति की जो प्रक्रियाधीन है उसमें और तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। तो अब आप कह सकते हैं कि सरकार ने नियुक्तियों को लेकर जो है अपने दरवाजे खोल दिए हैं और लगातार नियुक्तियों का ये जो सिलसिला है वो लगातार अब जारी रहने वाला है। सामने चुनाव भी है, तो उस दृष्टिकोण से भी सरकार की कोशिश ये है कि जिस कमिटमेंट के साथ सरकार सत्ता में आई थी उस कमिटमेंट को अब पूरा किया जाए और धीरे धीरे कर आप देखेंगे कि सरकार जो है वो लगातार नियुक्तियां जो है वो कर रही है। उन तमाम विभागों में नियुक्तियां दी जा रही है जिन विभागों में रिक्त पद हैं और सितंबर तक ये कोशिश है राज्य सरकार की कि 30,000 नई वैकेंसी जो है सरकारी तमाम विभाग जहां रिक्त पद है उनको भर लिया जाना। जी बिल्कुल, 30,000
जो रिक्त पदे हैं उनको भरने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए, लेकिन आज जो चेहरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नजर आया, बिल्कुल पूरी तरह से अपने विरोधियों को चैलेंज कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ तौर पर कहा कि इसी रांची के प्रभात तारा मैदान में मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, किसने क्या काम किया है उस पर भी बहस कर लें, मैं तैयार हूं। बिल्कुल, देखिए जिस हडल्स के साथ ये सरकार अपना कार्यकाल जो है वो जो कार्यकाल अंतिम समय में आ चुका है वो पूरा करने जा रही है और लगातार कई तरह की चीज़ें सरकार ने देखा। ऑपरेशन लोटस कई बार इस प्रदेश में चलाने की कोशिश की गई, हालांकि चीज़ें बहुत हद तक नाकाम रही। और दूसरा जो संघर्ष रहा मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का, उसका भी जिक्र उन्होंने मंच से किया। जो नए शिक्षक थे जिनको नियुक्ति मिलनी थी, आज उनके समक्ष अपना दर्द प्रकट किया कि देखिए हमारी सरकार के सामने कितने हडल्स आए, बावजूद इसके हम जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में आए थे हम उस कमिटमेंट को एक एक कर पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा, जमकर निशाना साधा। यहां तक कहा कि अभी भी साजिशें जो हैं वो लगातार जारी है। पूर्व में भी साजिशें की गई, साजिश इस तरीके से की गई कि उनको 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा और अभी भी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई है। उनको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। तो शह और मात का जो खेल है वो लगातार इस तरीके से जारी रहेगा, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ सरकार आई है वो कमिटमेंट पूरा होगा। खास तौर पर युवाओं का रोजगार, जो कि सबसे बड़ा कमिटमेंट था हेमंत सोरेन सरकार का, उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। आने वाले दिनों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, कुछ और पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, कई विभागों में खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाना है। तो कोशिश अब यही की जा रही है। राज्य सरकार के समक्ष जो समय है, जो कार्यकाल 4 या 5 महीने का जो शेष सरकार के समक्ष बचा है, उसमें कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज है उसको भरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो दी जाए। और जो आंकड़े राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आज, अगर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियों की बात करें तो टोटल अब तक 4.5 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख नियुक्तियां सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर दे रखी है और आने वाले दिनों में लगभग इतनी ही नौकरी और देने का कमिटमेंट है राज्य सरकार का। और आप देखेंगे कि इस ओर राज्य सरकार ने तेजी से अपना कदम बढ़ा दिया है। उनको पता है कि युवा जो है बेहद उम्मीद भरी नजरों से हेमंत सोरेन की सरकार को देख रहे हैं और सामने चुनाव है, लिहाजा कोशिश यही है राज्य सरकार की कि वो तमाम कमिटमेंट पूरा किया जाए जिस कमिटमेंट के साथ 2019 में ये सरकार सत्ता में आई थी। जी बिल्कुल, जो कमिटमेंट 2019 में हेमंत सरकार के द्वारा की गई थी और कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, दूसरी तरफ खुद आज मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सीलेंट टीचर्स की बहाली हुई है, मतलब साफ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरी तरह से हेमंत सरकार दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। राकेश, नहीं बिल्कुल, देखिए तमाम जिलों में मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल खोले जा रहे हैं और सरकार की ये कोशिश है कि जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको पाटा जाए, उसको खत्म किया जाए और एक समानता लाई जाए। तो उसी दृष्टिकोण से सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना राज्यों में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए हम सीएम एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं और आज जो टीचर्स हैं, जो इनकी नियुक्ति आज होने जा रही है, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है वो एक्सीलेंट टीचर हैं। तो उम्मीद ये करेंगे कि जो यहाँ से बच्चे जो निकलेंगे, जिनको ये पढ़ाकर भेजेंगे, वो बच्चे भी एक्सीलेंट निकलेंगे। तो एक्सीलेंट स्कूल, एक्सीलेंट टीचर और एक्सीलेंट छात्र, ये 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने मंच से नए शिक्षकों को कही और उनको जवाबदेही का बोध भी कराया है कि देखिए ये जो शिक्षक का काम है वो समाज को गढ़ने का काम होता है, बच्चों को गढ़ने का काम होता है। तो आप सेवा भाव से इस काम में लगिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी भरने की कोशिश कीजिए। तो कोशिश अब यही की जा रही है कि अगर सीएम एक्सीलेंस स्कूल है, अगर एक्सीलेंट टीचर्स हैं तो परिणाम भी एक्सीलेंट निकल कर आए। जी बिल्कुल राकेश, तो अब पूरी तरह से साफ नजर आ गया है विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन
चुनावी बातें एक तरफ, दूसरी तरफ जनता से जुड़े मुद्दों पर हेमंत सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। आज रांची के प्रभात तारा मैदान से 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक्सीलेंट टीचर्स की बहाली हुई है। अब हमारे राज्य के भविष्य को संवारना है, यानी बच्चों के भविष्य को संवारना है। आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रांची के प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साफ जाहिर कर दिया है कि रोजगार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मौजूदा राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।